भीम आर्मी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सत्यवान जिंदासर को पुलिस बेवजह उन्हें गिरफ्तार कर ले गई। बताया जा रहा है कि सत्यवान जिंदासर अपने एएसपी कार्यालय से यानी आजाद समाज पार्टी के कार्यालय से वो कहीं बस स्टैंड कोई काम जा रहे थे। रास्ते में भीड़ लगी हुई थी और भीड़ में जाकर उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति को जो उन्होंने शराब पी रखी थी, उस व्यक्ति को पुलिस बेवजह मार रही है। हालांकि ये पुलिस का अधिकार नहीं है कि किसी व्यक्ति को आप क्यों मार रहे हो। इतने में ही पुलिस ने सत्यवान इंदासर को बेवजह गिरफ्तार कर लिया गया और कहा उनके यहाँ पर हाथ पर एक टैटू बना हुआ था जय भीम का, जिसे वो मिटाने की बात कर रहे थे पुलिस वाले। आपको एक बात और बता दूं कि पुलिस बगैर कारण गिरफ्तार नहीं कर सकती। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी भारतीय दंड संहिता, आरपीसी हिंदी में भारतीय दंड संहिता भी कहा जाता है, धारा 50(1) के मुताबिक ऐसा करती है तो उसे आपको कारण बताना होगा। यदि वह ऐसा नहीं करती तो उस पर कार्यवाही हो सकती है। मैंने लीगल स्टडी के अंदर ऐसा पढ़ा है कि यदि आपके मानवाधिकारों का पुलिस हनन करता है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। आपके पास इस संबंध में आपके जिले के मुखिया, सोलास्ट एवं मानवाधिकार आयोग को शिकायत का विकल्प होता है। आप आयोग को ऑनलाइन शिकायत भी कर सकती है। चलिए खैर जानते हैं सत्यवान इंदासर जी का क्या कहना है। जय भीम साथियों, मैं आपका भाई सत्यवान इंदासर, भीम आर्मी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, आजाद समाज पार्टी संस्थापक सदस्य और मानवाधिकार का सक्रिय कार्यकर्ता। साथियों, जैसे आप सभी को पता है कि कल शाम को मेरे को गिरफ्तार किया राजगढ़ पुलिस ने, तो काफी साथियों कॉल आए, उन्होंने पूछा भाई क्या हो गया। मैंने बताई उनको बातें, लेकिन साथियों जिस तरह का मेरे साथ ट्रीट किया गया उस थाने के अंदर में, थाने से जहां से गिरफ्तार किया वहां से लेकर थाने तक जिस तरह ट्रीट किया गया, वो मेरे हिसाब से एक मुजरिम के साथ में किया जाता है। एक सामाजिक कार्यकर्ता या किसी की मदद करने के लिए अगर वो काम करते हैं, उसके साथ में ऐसा ट्रीट नहीं किया जाता मेरे हिसाब से। मतलब मेरे साथ ऐसा ट्रीट किया जाता है यानी मैंने कि मर्डर करके आ रखा हूँ, यानी 15-20 मर्डर करके आ रखा हूँ मैं, या फिर मैंने बलात्कार करके आ रखा हूँ। ऐसे आरोपियों के साथ में मेरे को उसके लेवल का समझ के ट्रीट किया गया प्रशासन के द्वारा। मामला क्या था मैं बताता हूँ आपको पूरा। मैं कल शाम को अनाज मंडी के अंदर अपना कार्यालय भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी, मैं वहां से कुछ काम के लिए बस स्टैंड गया था, तो मैं अकेला था, साथ में कोई साथी नहीं था। मैंने कहा कि मैं जा आता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैं अकेला गया तो वहां पे भीड़ लगी हुई थी, तो मैंने देखा क्या बात हो गई। भीड़ के पास में मैं गया, वहां 3 या 2 पुलिसकर्मी वहां पे खड़े थे, पुलिस के अधिकारी 2 वहां पे खड़े थे, और एक व्यक्ति नशे के धुत में दारू पी रखी थी। मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ, उसने दारू पी रखी थी, मैं जानता भी नहीं उसको कौन था व्यक्ति, मैंने जानता नहीं उसको, ठीक है। उसने नशे के धुत में वो पड़ा था वहां पे दुकान से पानी लेके डाला जाता है, वो थोड़ा होश में आ जाता है। पुलिस का ये कहना है कि गाली दी, लेकिन मैं वहां पे देखा तो वो लड़का गाली देने के उठने की होश में नहीं था। वो बोल कहां से देता है, मुझे हिसाब से बोल नहीं रहा था वो। पुलिस वालों के सामने अननोन व्यक्ति उसके सर के ऊपर मुंह पे थप्पड़ मार रहे थे। 2-3 ने मारे, मैंने कुछ देखता रहा, मैंने बोला नहीं, मैंने कोई दिक्कत नहीं, दारू पी रखी है, मैं इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, मैं अपने काम से मतलब था, मैं काम करके निकलना चाहता था क्योंकि मेरे को जल्दी थी निकलने के लिए। तो एक व्यक्ति ने यहां से कॉलर पकड़ा उस जो दारू पी रखी उस व्यक्ति की, उसके पीठ पे लात मारी उसने, और फिर यहाँ पे थप्पड़ मारा। फिर मैंने सिर्फ यही कहा कि भाई आप मार क्यों रहे इसको, इसने दारू पी रखी है, इसकी अकल निकल चुकी है। लेकिन अगर हम इंसानियत के नाते काम करते हैं, इंसानियत को अगर देखें तो कौन दारू नहीं पीता, सब लोग पीते हैं, कोई ओपन में आ जाता है, कोई ओपन में नहीं आता है। इसने पी रखी है तो हम पुलिस कस्टडी में इसको दें या फिर हॉस्पिटल में पहुंचाएं। और वहीं पे पुलिसकर्मी खड़ा था, वो व्यक्ति मेरे पे भड़का, व्यक्ति भड़कने के बाद मैंने उसी टाइम कहा पुलिस में साहब ये क्या है, इंसानी नाते में बोल नहीं सकता क्या। पुलिस वाले ने कहा ज्यादा हीरो बन रहा क्या, तेरे को कराऊं राजनीतिक, कब बनाऊं तेरे को नेता। तो उसने ये वर्ड मेरे को पता कि वो व्यक्ति 1-2 मेरे मामले में उलझ चुका है, वो पर्सनल रंजिश निकाला था मेरे साथ में, क्योंकि मैंने यही शर्ट पहनी हुई थी और मैंने ऐसे बोल रहा था। मेरे हाथ पे जय भीम का टैटू था, देख सकते हैं आप, मैंने जय भीम का टैटू खुदवा रखा है। तो इस जय भीम टैटू देखने के लिए उसने, देखने के बाद में बनाऊंगा तेरे को नेता, कराऊं तेरे को नेतागिरी, चल बिठा इसको गाड़ी में। तो वो अड़ने लगा, मैं भी उसके सामने अड़ गया। जिस तरह मैं अभी बात कर रहा हूं वैसे ही मैं उससे बात कर रहा था, मैं भी उसके सामने अड़ गया कि मैं गलत नहीं हूं, मैं पीछे क्यों हटूं आपसे, आपने गलती की है, आपके सामने एक व्यक्ति को मार रहे हैं, तो अगर रक्षा करने वाले भक्षक बन गए तो फिर किस सुरक्षा में रहेंगे। अगर जो पुलिस अधिकारी थे, कर्मचारी थे, वो लोग उसके सामने उसको व्यक्ति को मार रहे थे, पब्लिक मार रही थी, तो छुटाना उसका फर्ज नहीं बनता क्या, या उसको पुलिस कस्टडी में ले। अभी तक उस व्यक्ति को मेरे को कोई जानकारी नहीं, वो मर गया या जिंदा है, मेरे को नहीं पता उस चीज के बारे में। और जैसे मेरे को गाड़ी में बिठा के ले जाते हैं तो रास्ते में कहते हैं बनाऊंगा तेरे को नेता,
तेरे टैटू रात को मिटाएंगे। तो मैं बता दूं तेरी औकात नहीं है भाई, इसमें बहम निकाल देना। सत्यवान इंदासर कहते हैं मैं शांति इसीलिए बैठा हूं क्योंकि मैं कुछ करना नहीं चाह रहा, राजनीति करता हूं, डंके की चोट पे करता हूं और अच्छाई और गलत के लिए राजनीति करता हूं। जहां गलत होता विरोध करूंगा, चाहे आज हो चाहे कल हो, खुल के विरोध करूंगा मैं। कह रहे थे ना टैटू मिटा देंगे, दिमाग में फितूर निकाल देना इस चीज का। तेरे बाप दादा में औकात नहीं है इस चीज की कि मेरा टैटू निकाल दे। ठीक है, ये टैटू खुदवा रखा, दम से खुदवा रखा है, ताकत है मेरे अंदर तब खुदवा रखा है। पैसे लगते हैं इस टैटू को खुदवाने के, कहां बहम हो इस चीज का। कह रहे थे बनाओ दलितों का नेता। अरे भाई हम तो दलितों के नेता तो बनना चाहते हैं, हम नेता नहीं बन सकते क्या? तुम लोग नेता बन सकते हो, हम काम नहीं कर सकते समाज के लिए। और अब मैं एसपी को पेश हो रहा हूं और उसके बाद में हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या सेशन कोर्ट में पिटीशन दायर करूंगा। मैं बताऊंगा इसको कि मेरी गलती क्या थी भाई। मेरे को ट्रीट इस तरीके, मेरे को कपड़े निकालने क्या मत। आज तक राजस्थान में इतने आंदोलन किए मैंने, अनगिनत आंदोलन किए हैं, अनगिनत आंदोलन में गिरफ्तार हुआ हूं, आज तक तो कपड़े नहीं निकले। मैं कोई मुजरिम हूं क्या? मैंने किसी का बलात्कार कर रखा है, मैंने किसी का मर्डर कर रखा है कि तुम लोगों ने मेरे को इंटरव्यू में खड़ा कर दिया लॉकअप के अंदर? मैंने कोई मुजरिम कर रखा, गुनाह कर रखा था? मैंने सिर्फ यही तो कहा ना कि आप गलत हो। आपके सामने पुलिस वहां पे खड़ी है, पुलिस के सामने कोई व्यक्ति को मार रहा है, मैंने गलत के खिलाफ आवाज ही तो उठाई ना। क्या पुलिस वालों के सामने बोलना गलत है? क्या पुलिस वालों के सामने जो गलत हो रहा है उसके सामने बताना पुलिस वाले को? क्या वो जो पुलिस वाले सामने अगर बोलेंगे तो उठा के अंदर डाल देंगे? वो तो मैं धन्यवाद देता हूं पूरी टीम को कि रात को जैसे उनको पता चला कि सभी लड़के थाने के सामने आ गए थे, रात को मजबूरी थी उनकी, मेरे को रात को पेश किया। पेश करने के बाद में जमानत हुई। जिस तरह कह रहे थे ना तुम रात को कि तुम्हारा टैटू मिटाएंगे, अगर मैं विश्वास दिलाता हूं, मैं झुकता नहीं, बहुत कम झुकता हूं। झुकता वहां हूं जहां समाज की बात आती है, मैं वैसे झुकता नहीं हूं। ये हर व्यक्ति को पता अच्छे से। मैं चाह रहा था कि तुम अंदर रखो मेरे को, मैं बताता तुमको अच्छे से। अगर तुम कह रहे थे ना टैटू मिटा देंगे, अगर तुम रात को हाथ भी लगा देते ना, ये तुम जो वर्दी का घमंड दिखा रहे हो ना, मिनटों में उतार देता हूं घंटे तुम्हारी वर्दी का, तुम्हारे घमंड इस वर्दी का बहम निकाल देता ना इस चीज का। काम करता हूं, डंके की चोट पे काम करता हूं। मैं कोई जाति की राजनीति नहीं करता हूं। अगर मैं राजनीति भी करता हूं तो जाति की राजनीति नहीं करता हूं। मैं समाज को लेकर बात करता हूं, बहुजन समाज के लिए राजनीति करता हूं, मैं पीड़ित बहनों के लिए राजनीति करता हूं, जो शोषित परिवार हैं, किसान कमेरे, जो मजदूर हैं, उनके लिए मैं राजनीति करता हूं। तुम्हारे चक्कर में होगा ना, तुम जो तुम्हारे पास रात को जो फोन आ रहे थे विधायकों के कि रात को रख लो इसको, इसका ट्रीटमेंट बिठाना रात को, मुझे अच्छे से पता सब लोग क्या क्या कह रहे थे भाई। तो अधिकारी महोदय इस चीज में बहम निकाल देना इस चीज का कि आपको ये वर्दी मिल गई तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम भगवान बन चुके हो। तुम भी उस संविधान के नीचे काम करते हो, उस संविधान को हम फॉलो करते हैं, उस संविधान के तहत काम करते हैं। अगर हम उस संविधान को मानना बंद कर देंगे ना, तुम थानों के अंदर लुके नहीं मिलोगे, ये अच्छे से पता तुम्हें। आज तुम मुझे सिखा रहे थे कि तुम मनाओ नेता। तुम उस दिन कहां गए थे जिस टाइम मैंने राजगढ़ थाने का गेट बंद किया था? कहां गए थे उस टाइम? तब हाथ जोड़ जोड़ के बात कर रहे थे तुम। मैंने हर बार प्रशासन का सहयोग किया। जहां कोई मुजरिम की अगर लोकेशन भी लगवानी हो ना, तो पुलिस वालों ने फोन किया, नहीं सत्यवान इस व्यक्ति का लोकेशन निकलो, तेरे वहां टीम है, उस गांव में तेरी टीम है, उस क्षेत्र में तेरे लोग हैं, या किसी भी राजस्थान में, किसी भी हरियाणा क्षेत्र में, या किसी भी स्टेट में अगर राजगढ़ से जो मुजरिम फरार हो रखा है, वो कहते सत्यवान तुम्हारी टीम है, मजबूत है भाई, या लोकेशन निकलवाओ ना भाई। निकलवा के देता था ना, अब निकलवा लेना भाई। मैं हर बार सहयोग करता था ना, अब करूंगा सहयोग। बताता हूं अगर कैसे दुर्व्यवहार करते हैं, कैसे एक व्यक्ति के मान सम्मान के साथ खेलते हैं। जो लगातार जो साथी सोशल साइट पे लगे हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर कमेंट कर रहे हैं, वो चीज छोड़ो, सच्चाई भी पहले पता करो क्या है सच्चाई। और बार बार कह रहे हैं जो कुछ जो टटमुंजी है कि बच गया, दिमाग से फितूर निकाल देना। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद भी कहते हैं कि वो नोट नहीं बना जो हमें खरीद ले। मैं वो कहता हूं वैसा नोट नहीं बना जो हमें खरीद ले और जो झुका दे। मिलते हैं जल्दी, कल या आज चूरू पेश हो रहे हैं, एसपी पेश होंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पिटीशन दायर करेंगे और बताएंगे अच्छे से, लंबित भी करवाऊंगा
कि ऐसे किसी के साथ में फिर कहीं ना करे। जय भीम, जय भीम आर्मी।